अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की वीडियोस और रिव्यूज़ बना रहा होता हूँ। तो उसमें मेरे पास काफ़ी लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि अगर हम ग्राफीन बैटरीज़ को चेंज करना चाहें अपने बाइक्स में या स्कूटर्स में डिफरेंट और ऑप्शंस के साथ, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं आतिफ़ भाई। इनसे पहले भी हम लोग एक पूरा रिव्यू ले चुके हैं, जब इनकी बाइक जो है वो 20,000 किलोमीटर प्लस ये यूज़ कर चुके थे, तो हमने इनका रिव्यू लिया था। अब वो आप लोगों ने देखा होगा यकीनन। अभी हम क्विकली इनसे दोबारा पूछते हैं। इन्होंने अपने बाइक में जो बैटरीज़ हैं वो चेंज करवाई हैं फ्रॉम ग्राफीन टू लिथियम आयरन फॉस्फेट। इसके अलावा कौन कौन सी ऑप्शंस हैं ये भी हम इनसे पूछते हैं और क्विकली हम इनसे बात करते हैं। और उम्मीद ये है कि आपके जितने सवाल हैं उसके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ भाई। हमने आपको दोबारा जो है वो आपसे टाइम ले रहे हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने एक पार्क में एक वीडियो बनाई थी, जब आपका बाइक जो है वो 20,000 प्लस उस वक्त चला था, वारंटी आपकी पूरी हुई थी उस वक्त, और वो सारी ग्राफीन के ऊपर थी। आपने अभी रिसेंटली बैटरीज चेंज करवाई हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कौन सी बैटरीज़ हैं अभी आपकी बाइक में, ये थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइएगा। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत दिनों के बाद दोबारा से मुलाकात हो रही है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ग्राफीन बैटरीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा चली नहीं है। सबकी 6 महीने 8 महीने या साल बहुत हद होगी इतनी बैटरी चल पाई हैं। तो इतना चलने के बाद फिर वो ख़राब होना जब शुरू हुई हैं, तो हम लोगों ने कोई ना कोई ऑप्शन तो ढूंढना था। अब जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी इट्स प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन बैटरीज़ की वजह से इशू आने लग गया था लोगों को, माइलेज का, स्पीड का। तो वो चेंज तो फिर करनी पड़नी थी, कुछ तो उसका हमने हल ढूंढना था, कोई इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना था। तो सब्स्टिट्यूट के अंदर हमारे पास जो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है फौरी तौर पर, वो एक लिथियम आयन फास्फेट है, या फिर ली आयन बैटरीज़ हैं। लिथियम आयन बैटरीज़ पहले से पॉपुलर हैं, और जो LFP हैं जिनको लिथियम आयन फास्फेट कहते हैं, वो सर कम पॉपुलर थी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को कम थी। बाद में होना शुरू हुई कब कि जब इसके अक्सर आपने मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पर देखा है कि बैटरीज ब्लास्ट हो जाती हैं। लोगों ने बदनाम किया, जी दे तो आग लग जाती है गाड़ी को या बाइक को, आग लग जाती है, ये देखें बैटरीज नुकसानदेह होती हैं। वो एक्चुअली हीट और गर्मी की वजह से लिथियम आयन बैटरीज आग पकड़ रही थी, लिथियम आयन फास्फेट नहीं थी वो। तो लिथियम आयन फास्फेट फिर बाद में इस वजह से पॉपुलर होना शुरू हो गई, क्योंकि वो आग नहीं पकड़ती, वो बर्स्ट नहीं होती, जलती नहीं है। तो इसके अलावा निकोल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, NCM बैटरीज भी पाकिस्तान में आ चुकी हुई हैं, लेकिन वो अभी इतनी ज़्यादा इन नहीं, वो चल नहीं रही, वो इतनी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है उस तरह से। कुछ स्कूटर्स के साथ हमने सुना है कि जैसे सुनरा में थी, सुनरा हाँ जी, के मिको सुपर में थी, मोड मोबिलिटी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान मोड मोबिलिटी, उन लोगों ने भी अपने कुछ प्रोडक्ट के अंदर यूज़ की है। वो भी अच्छी हैं, वो भी सेफ़ हैं, लेकिन साइज़ के हिसाब से, शेप की वजह से वो कुछ प्रोडक्ट में NCM, कुछ प्रोडक्ट में LFP और कुछ प्रोडक्ट में ली आयन यूज़ करनी पड़ती है। तो इस मेरे स्कूटर के अंदर मैंने LFP4 जो लिथियम आयन फास्फेट के सेल्स होते हैं वो यूज़ किए हैं। ह्वाजिंग चाइनीज़ कंपनी के सेल हैं, और वो 3.2 मल्टी इसके जो नॉमिनल वोल्ट होते हैं वो उसके नॉमिनल वोल्ट हैं। और वैसे टोटल 72 वोल्ट की बैटरी और 50 एम्पेयर की बैटरी मैंने बनाई है। तो इसमें लोग सवाल करते हैं कि 40 क्यों नहीं चाहिए, 50 क्यों नहीं। इट डिपेंड्स आपकी यूजेज पे है डिपेंड। जी, आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी कितनी ट्रैवलिंग है, कम्यूट है। तो मैंने अपने हिसाब से बनवाई, तो 50 एम्पेयर की है, 72 वोल्ट की है, 40 की भी बन जाती है, 30 की भी बन जाती है। जी, अच्छा, इसमें जैसे लास्ट टाइम भी हमने पूछा था आतिफ़ भाई से, इन्होंने हमें बताया था कि इनका जो ट्रैवल है वो डेली का घर से ऑफिस और बैक तकरीबन 70 प्लस किलोमीटर का बन जाता है। तो इस लिहाज से इनसे पूछते हैं कि इनको पहले कितनी रेंज मिल रही थी ग्राफीन के ऊपर, और अभी इनको कितनी रेंज मिल रही है। जी आतिफ़ भाई प्लीज़। जी, मेरा वैसे तो घर के गेट से अपने अदारे के गेट तक, फिर अपने अदारे के गेट से घर के गेट तक वैसे तो एग्जैक्ट 60 किलोमीटर बनता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ इधर उधर जाना पड़ता है, तो 65-70 हो ही जाता है। तो 65 तो है। तो पहले ये था कि जब चार्ज करके निकलता था तो ग्राफीन के ऊपर चले गए हैं, तो वापसी भी थोड़ा सा खौफ रहता था कि कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए, कहीं बैटरी कम ना पड़ जाए। तो मर के रो के 60 हो जाती थी। लेकिन अब जो है रेंज की फ़िक्र कोई नहीं है। अब मैंने मोड 2 के ऊपर डबल सवारी के साथ 120-130 खुद मैंने अचीव किया है, और सिंगल के ऊपर तो 130-140 तो वैसी यानी बात ही कहीं कुछ नहीं है। 150 तो हो ही जाना है इसका, वो मैंने कैलकुलेशन की है, एवरेज निकाली है, 150 है। तो अगर आप कहीं और इसको पहाड़ वगैरह पे ले जाएंगे या कोई डबल सवारी करेंगे, तो फिर ऐसी पता थोड़ा माइलेज में ऊपर नीचे आएगा, लेकिन अराउंड जो है ना, ये 120-150 की इन बिटवीन कहीं भी है इसके आ जाती है। ठीक है, अच्छा आतिफ़ भाई, इसमें एक और चीज़ भी इसमें प्लस पॉइंट आता है जब हम बैटरी चेंज करते हैं, वो इसका वेट है। जी तो थोड़ा सा वेट के बारे में बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है वेट में, और उससे आपकी पिक और आपकी रेंज में क्या फ़ायदा होता है, ये ज़रा बताइएगा। जी, इस मॉडल के अंदर ईटस प्रो जो जाडिया का आया था, इसके अंदर ग्राफीन बैटरीज का 57 to 60 kg वेट था, 57 से 60 किलो तक वज़न था। अब इस बैटरी पैक का जो वज़न है वो 26 किलो के आसपास है। तो 25 इशारिया समथिंग, यानी 26 आप राउंड फिगर में कर लें, तो 26 kg का वेट है। तो आप देख लें वेट तकरीबन आधा हो जाता है।
तो आधा बेड होने के बाद जाहिर सी बात है जब लोड उसमें से कम होगा तो पिक भी अच्छी हो जाएगी, माइलेज भी अच्छी मिलेगी और स्कूटर इट्सल्फ हल्का हो जाता है। जो आपको कहीं से उठा के इधर से उधर कहीं मूव करना पड़ता है अपने पोर्च के अंदर ही, कार में कहीं पार्किंग में, तो आराम से किया जा सकता है। तो उसका तो फ़र्क पड़ा है और पिक में भी वाज़ह फ़र्क पड़ा है और स्पीड में भी फील होता है कि आप इसने जो है ना एकदम से अपना वो बस्ट जो लेता है ना पिक लेता है, वो इसमें फ़र्क तो फील हुआ है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लोग ज़ाहिर है मालूम करना चाहेंगे कि इसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और कितना टाइम लगता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। उसके बाद आखिर में हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन सी हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में ख़ास तौर पे, जहाँ से लोग चेंज करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा कॉस्ट का बताइएगा प्लीज़। सर कॉस्ट जो है ना वो सेल पे डिपेंड करती है क्योंकि सेल्स की कंपनीज काफ़ी सारी हैं जो चाइना से आ रही हैं। इनफैक्ट एम्पेयर और सेल नंबर ऑफ सेल्स जी 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 नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर है क्योंकि कुछ सेल्स हैं जो 3.2 के तो हैं लेकिन एम्पेयर्स में छोटे होते हैं, 6 एम्पेयर के होंगे, कुछ होंगे 10 एम्पेयर के होंगे, कुछ 4 एम्पेयर के होंगे, तो इस वजह से कॉस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा होता है। लेकिन अब अगर आप सीधा सीधा एक आम आदमी के लिए पूछेंगे जी, वो पूछेगा कि 40 एम्पेयर की बैटरी मैंने बनवानी है तो कितने की बनेगी, तो वो 140 के आसपास बनेगी, 135 140। और अगर वो 50 एम्पेयर की बनवाना चाहता है तो वो 145 के आसपास कहीं बनेगी, 1,45,000 या 1,35,000 से 1,40,000, यानी ये लगभग आपका 1,20,000 से ऊपर का ही काम है। और चार्जर के साथ लेंगे तो फिर 8-10 हज़ार उसके भी ऐड कर लें, वरना जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जो एग्जिस्टिंग चार्जर है ना, आपका ग्राफीन का चार्जर एग्जिस्टिंग चार्जर को ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं, उसी को कंपेटेबल कर देते हैं उसके। तो आप अभी एग्जिस्टिंग चार्जर ही यूज़ कर रहे हैं? नहीं, मैंने उसको यूज़ नहीं किया, मैंने उसको संभाल लिया, बल्कि मैंने अपनी तसल्ली के लिए एहतियातन मैंने वही चार्जर ले लिया जो कि इसके ली आयन के साथ मशहूर था कि ये ली आयन का चार्जर होता है, लिथियम फास्फेट का होता है। तो वो 48 वोल्ट का और 8 एम्पेयर का चार्जर है। थोड़ा कितने का मिला आपको? वो 10,000 का पड़ गया था। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बताइएगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में थोड़ा सा अगर आप बता सकें, अगर ये कॉन्फिडेंशियल ना हो, कि आपने कहाँ से चेंज करवाई हैं और इसके अलावा कोई ऑप्शंस हैं जहाँ से लोग चेंज करवा सकते हैं, और कितना टाइम लगता है इसमें? सर पिंडी इस्लामाबाद में तो अब पहले मुझे मालूम नहीं था, तो बाद में जब रिसर्च स्टडी की तो पता लगा कि पिंडी इस्लामाबाद में लोग काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हम जहाँ हम खड़े भी हुए हैं, यहाँ पर एक नज़दीकी ईवी हाइब्रिड इंजीनियरिंग वाले हैं जिनके पूछ कर ही मैं उनका बात करके ही आपको नाम भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इनसे बनवाई है। ये i93 में बैठे हुए इस्लामाबाद में, तो ये लोग हाइब्रिड गाड़ियों का भी काम करते हैं और अगर आपने उनसे कन्वर्जन करवानी है तो वो भी कर देते हैं। सोलर बैटरीज़ का? जी, सोलर बैटरीज़ का भी है और साथ ही इनका ये स्कूटर्स वगैरह भी, बाइक में भी वो बना के दे देते हैं। इट्स उनको बैटरीज को पैक बनाना होता है, वो तो आप किसी प्रोडक्ट में भी अपने हिसाब से फिट कर लें, वोल्ट बताएंगे, एम्पेयर बताएंगे, वो आपको बना के दे देंगे। 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम इतने लगते हैं इट्स बैटरी पैक को बनने में। लेकिन आगे फिटिंग आपने खुद करवानी है या इनसे करवानी है तो उसमें फिर आप वो टाइम ऐड हो सकता है, वो वक्त मज़ीद इसमें ऐड हो जाएगा। तो और इसके अलावा कॉलेज रोड पे भी लोग हैं, कुछ इस्लामाबाद की साइड पे बैरियन किले में भी हैं, HM पार्क टेक्नोलॉजी वाले का भी यहाँ पर एक नुमाइंदा मौजूद है और एक बुराक वाले भी यहाँ पर कॉलेज रोड पे बैठे हुए हैं। तो कुछ इस तरह के 2-3 लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं, हम दे देंगे नंबर वगैरह, मुझसे भी पूछेगा तो मैं भी उनको नंबर वगैरह शेयर कर दूँगा। तो आप जैसे आप बाकी आप पूछें। अच्छा आतिफ भाई, एक और चीज़ बताइए, जो लोगों का कंसर्न भी होता है, आमतौर पे ग्राफीन बैटरीज़ के साथ जब कंपनी सेल कर रही हैं वो बताती हैं 2000 चार्जिंग साइकिल्स, ठीक है, और वो अब एग्जैक्ट कितने मिलते हैं वो तो जब चार्जिंग साइकिल्स पूरे होंगे तो पता चलेगा। लेकिन आमतौर पे जहन में यही होता है कि मतलब कुछ कम चार्जिंग साइकिल मिलते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डेफिशिएंसी रहती है। तो इसमें चार्जिंग साइकिल का कितना फ़र्क है ग्राफीन बैटरीज़ और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ में? सर ऐसा है कि ये जो कंपनी का स्कूटर मेरे पास है, इनका क्लेम तो 1000 का साइकिल का था, 1000 साइकिल्स ये देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2-4 ही खुश नसीब होंगे जिनको इतने साइकिल्स मिल गए होंगे, कोई अच्छे हालात में इन्होंने कोई संभाल के रख लिया होगा। तो अदरवाइज़ सबको 300-350 साइकिल्स मिले हैं, यानी मेरी खुद बैटरी जो है ना वो तकरीबन 12.5-13 महीने के अंदर जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने खुद थोड़ा ज़बरदस्ती खींच खांच के कुछ 10-15 दिन चला ली उसको, और लेकिन वो फूल गई और डी शेप हो गई थी। तो चार्जिंग साइकिल तो 1000 नहीं मिले, ये इनके डॉक्यूमेंट के ऊपर इतनी 1000 साइकिल बस आपको डिस्टेंस मिला 20,000 किलोमीटर, लेकिन ये उसकी वजह से ज़रा आपकी वारंटी एक्सपायर हो गई, तो आप उसको वारंटी में चेंज नहीं करवा सके। तो अब ये कि जब लिथियम आयन फॉस्फेट या लिथियम आयन पर जब जाते थे, इनके चार्जिंग साइकिल ज़्यादा होते हैं। आप इनको वेरीफाई इंटरनेट की हद तक तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी और से पूछेंगे कि सोलर के ऊपर किसी का क्या एक्सपीरियंस है। तो सोलर पे जिन लोगों ने ये लिथियम आयन की बैटरीज लगाई हुई हैं, सबका एक्सपीरियंस अच्छा है। किसी को 3 साल हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गए हैं, कभी कोई पीक में कहते हैं ना उसके बैकअप में कोई इशू नहीं फील हुआ। अच्छा, वैसे मैं आपको बैटरी के बारे में एक बात बता दूँ कि ग्राफीन और इसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि ग्राफीन जैसे ही आपकी 40% इस्तेमाल हो जाती थी ना, तो उसकी पिक डाउन होनी शुरू हो जाती थी। उससे आपको आइडिया हो जाता था कि मैं अपने स्कूटर की इतनी बैटरी इस्तेमाल कर चुका हूँ, 40 हो गई है या 50% हो गई है।
ठीक है, तो उसकी पिक डाउन होना शुरू होती थी, आपको आइडिया हो जाता था। लेकिन लिथियम आयन फॉस्फेट या लिथियम आयन दोनों की बैटरीज़ का ऐसा मामला है कि ये आखिरी परसेंटेज तक भी आपको वही पिक देगी, वही आपको ऐसे फील देगी जैसे आपको लग रहा होगा कि जैसे वो 100% बैटरी है। इसकी ड्रॉप नहीं होती, इसकी जो स्पीड या पिक परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप नहीं होती, वो ऐसी रहती है। सो आपको ज़रा इसके ऊपर जो आपके मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए से या खुद से कैलकुलेशन करके आइडिया रखना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं मेरी बैटरी बिल्कुल नीचे 10% पर नहीं पहुँच गई। फिर इसकी सेफ साइड रखना बड़ा ज़रूरी है। जो चार्जिंग साइकिल की बात मैं करना चाहूँगा कि काउंट कैसे होता है। 80% बैटरी को यूज़ करें, कभी भी 80% बैटरी को नीचे ना लेकर आएँ। ये हमेशा ख्याल रखें। लिथियम आयन फॉस्फेट, लिथियम आयन की अगर आप लाइफ यानी 20% से नीचे ना लेकर आएं। हाँ जी, 80% यूज़ कर लें, 80% यूज़ करें, लेकिन तो इससे ज़्यादा 20% तक सुना आने दें नीचे। इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना फिर वो चार्जिंग साइकिल इसका जो है ना वो काउंट भी होगा और वो इसकी लाइफ भी कम होती है। ये काउंट ही तब होता है जब बिल्कुल आप 0 पे ले जाएंगे, 1% पे तक इसको छोड़ देंगे आखिरी पे, फिर आपको जब चार्ज करेंगे तब इसका साइकिल काउंट होता है। अदरवाइज अब आप बार बार इसको चार्ज करते रहें 10 किलोमीटर चला के, 5 किलोमीटर चला के, तो चार्जिंग साइकिल काउंट नहीं होता। तो ये इसका कोई इसकी मेमोरी नहीं है इस मामले में। मेमोरी इसकी तभी है कि जब आप बिल्कुल इसको यूज़ कर लेंगे 80, 90, 100% पे, तो उसकी एहतियात करें। अच्छा आतिफ भाई, थोड़ा सा बताएं कि आपने चार्जिंग कॉस्ट के हवाले से कोई डिफरेंस फील किया बैटरी चेंज करवाने के बाद? सर मेरी चूँकि 50 एम्पेयर बैटरी है तो ये 3.5-4 यूनिट तक ले लेती है अगर मैं इसको फुल ड्रेन यानी मैंने फुल भी ट्राई करके देख लिया, क्योंकि ऐसी बात है मैं कोई एक्सपीरियंस करूँगा तो कैलकुलेशन आएगी मेरे पास, मैं आपको डाटा वो दे सकूँगा। सो मैंने जो इसकी खुद ट्राई की थी, इसमें पूरी बैटरी ड्रेन आखिर तक यूज़ करके फिर दोबारा जब इसको फुल चार्ज किया तो उसने 3.5-4 यूनिट लिए थे। तो यानी इसका मतलब ये है कि 100% बैटरी को चार्ज करना हो 0 से या 1% से, तो फिर ये इतने यूनिट तो लेगी, तो लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर मैं को डेली चार्ज कर रहा हूँ 60-70 किलोमीटर चलाने के बाद, तो मेरा ये यूनिट पड़ता है 1.8, 1.9, 1.7, इसके लगभग मेरे 2 यूनिट्स यानी आप राउंड फिगर में करें तो लग रहे हैं डेली। तो ये इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये ठीक नहीं है। अच्छा आतिफ भाई, लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप किस तरह के यूज़र्स को, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़र्स जो हैं, किस टाइप के यूज़र्स को आप समझते हैं कि उनको बैटरी अपनी अपग्रेड करवानी चाहिए? ये थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। सर ख़ासकर जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनकी ये सब कुछ यही है, यही बैटरी जो है ना सब कुछ है, यही इसका सवारी सब कुछ है, इन्होंने इसी पे कम्यूट करना है और उनके पास सेकंड सवारी कोई नहीं है, गाड़ी तो अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है। या अगर जो उनके पास मोटरसाइकिल है या ये जो स्कूटर है वो उसी पे उन्होंने सब कुछ आना जाना करना है, ग्रोसरी, फैमिली का काम, अपने ऑफिस आना जाना, तो फिर वो अपने बैटरी को अपग्रेड नहीं करेंगे तो इतना ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर तो उनका थोड़ा बहुत आना जाना है, बस उन्होंने यहाँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाजार से आना जाना ही करना है या बच्चों को सिर्फ नज़दीक से पिक करना है, तो फिर तो ग्राफीन बैटरीज पर भी उनका काम चलता ही रहेगा, अनलेस के उनका कोई माइलेज का इजाफा हो गया, कहीं उनका डिस्टेंस का बढ़ गया, ऐड हो गया तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ। इनसे अगर कोई और हमारे जहन में सवाल आता है या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में हमें पूछें तो हम इंशाल्लाह इनसे ज़रूर मालूम करके आपको बताएंगे। और हम पहले भी पूछते रहे हैं इनसे फ़ीडबैक लेते रहे हैं और अभी भी हम इसी हवाले से इनसे स्पेशली टाइम लिया है। तो आप लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि आप लोग बेहतर डिसाइड कर सकेंगे कि आपको अपनी इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरीज जो हैं वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आप वीडियोस को देखते रहें और इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर हम हाज़िर होते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।